हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को का फॉर्म जो फिलअप है वो कैसे करना है, आज मैं उनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। गाइस, ये जो वैकेंसी है तो वो 9th एंड 10th और 11th और 12th दोनों के लिए है। आप दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप क्या कहता है कि विंडो को ओपन लिंक क्या कहता है कि वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। आपको क्या करना है, क्लास कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेना है, चाहे तो एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद फादर्स एंड मदर्स का नेम है तो इसमें से आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मदर का लिख दें या फिर फादर का। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको जो आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। आपको फिर उसके बाद क्या करना है, एक ऐसा ईमेल आईडी डालना है वैलिड, जो आपके पास एक ओटीपी आए, क्योंकि आपको अभी ओटीपी का ज़रूरत होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे वैलिड एक ईमेल आईडी डाल दिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर डालना है। ऐसा मोबाइल नंबर जो अभी आपको जल्दी तुरंत ये क्या कहता है कि ओटीपी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप फिर जैसे मोबाइल नंबर को डालेंगे उसके बाद फिर आता है कि आगे आता है कि डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है देख लें अच्छे से, और जो भी डालना है सही डालना है, गलत नहीं डालना है। एक बार अगर आपको कन्फर्म याद नहीं है अच्छे से तो आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स में देख के कन्फर्म करके डालें, क्योंकि एक बार आप गलत डाल देंगे तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो आप उस पर क्लिक कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ दो एड्रेस है, एक एक आता है एड्रेस 1 और एक आता है एड्रेस 2। आपको दोनों एड्रेस क्या करना है, डाल देना। अगर किसी का दोनों एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं अपना डाल देता हूँ बायसी पूर्णिया, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा डाल दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ देखना है, अगर इस लिस्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो ठीक है, लिख दें। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, अदर पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, एंटर अदर डिस्ट्रिक्ट। आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपको क्या आएगा, देखिए आपका स्टेट कहीं होगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद फिर आपको एक पासवर्ड डालना है। याद रहे, एक ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जो 8 कैरेक्टर हो, जिसमें जिसमें जो पहला जो लेटर हो वो कैपिटल हो, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है, और उसके बाद आपको नंबर डालना है। ठीक है, टोटल 8 होना चाहिए, 8 से भी ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रहे, पहला कैपिटल, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है, उसके बाद नंबर इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसी तरह सेम डाल देंगे। उसके बाद जैसे ही डालेंगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक बॉक्स नज़र आया होगा, आई एग्री टू दिस टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, इस पर आप जैसे ओके करेंगे उसके बाद फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो नज़र आएगा। ठीक है, आपको कह रहा है कि जो आपने डाला है वो एक बार चेक कर लें। ठीक है, जैसे आप अच्छा ये जो डालेंगे तो उसका क्लिक करना है। अच्छा, मेरा जो ईमेल आईडी है, सॉरी, वो गलत हो गया है। पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। हो गया, उसके बाद फिर मैंने जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आया। फिर मैंने ओके किया। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करें, वेट करेंगे आप, क्योंकि साइट है, आप कभी कहता है कि वर्क करती है अच्छे से, कभी नहीं। ठीक है, जैसे आप आपको जो डिटेल्स है वो आपको अच्छे से पूरी तरह से फिल कर देना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू डैशबोर्ड। आपका जो कैंडिडेट आईडी है ये है। ठीक है, ये WBSSC 25 20152, ये मेरा क्या हो गया, ये कैंडिडेट नंबर हो गया। ठीक है, इसको जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इसको आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फिल करते जाना है। पहले स्टेप में क्या, फ़ोटो अपडेट करना है, अपलोड करना है। ठीक है, याद रहे, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जो 60 केबी से कम हो, लिमिट है 60 केबी, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, आप कोई एक अच्छी सी फ़ोटो लेकर के उसको क्या कहता है कि अ, उसको अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे अपलोड करेंगे तो फिर आपको आएगा बैक टू
डैशबोर्ड, इस बैक टू डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका आएगा स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 इसी तरह के हैं। तो आपको फिर क्या करना है, इस स्टेप बाय स्टेप को करते जाना है, ठीक है। तो फिर मैं अपना क्या कर रहा हूँ, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फिर मैं मोबाइल वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने मोबाइल वेरिफिकेशन क्लिक किया तो मेरे मोबाइल में क्या आ गया, एक कोड आ गया। मैंने वो कोड जैसे ही डाला तो ऑटोमेटिक वो आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप डालेंगे ना तो वो अपने आप उसको वेरीफाई कर देगा, ठीक है। मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आता है स्टेप 4। स्टेप अगर आपका ईमेल में ओटीपी नहीं भी आया है तो मोबाइल पे अगर करेंगे तो मोबाइल पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल करने से ईमेल ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, प्रोफाइल नोट पेंडिंग लिखा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे 2 नंबर पे नज़र आ रहा होगा कंप्लीट योर प्रोफाइल नीचे में, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आप देखिए, आपको आपने जो डिटेल्स डाला था वो डिटेल्स आपको यहाँ नीचे में शो करने लगेगा, जो आपने डाटा डाला था। अगर आपको कोई लगता है कि नहीं ये गलत है, मुझे करेक्शन करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सही है तो फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अदर पे क्लिक क्लिक कर देना है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट लिस्ट पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर कर दें, या फिर अगर है इसमें से लिस्ट में तो आप उसको डाल दें, ठीक है। अब जैसे करेंगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ कोने पे नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, अपना क्वालिफिकेशन डालना है। आपका बोर्ड बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। आपने बोर्ड किस बोर्ड से किया, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जो भी बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिख देना, या फिर आपने यूनिवर्सिटी से किया तो यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना, ठीक है। जैसे मैंने बिहार से किया है तो मैंने बिहार का डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके जो 10th में थे कितने मार्क्स थे वो डालना है। उसके बाद फिर आपने कितने मार्क्स लाए हैं वो डालना है, ऑब्टेन मार्क्स डालना है। सॉरी ये, हाँ हाँ, मैं जैसे मेरा फुल मार्क्स 500 है और उसमें से मैंने 410 लाया है तो फिर मैंने वो डाल दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पासिंग ईयर, आपने किस ईयर में इसको 10th को पास किया था वो डाल देना है। उसके बाद उसी तरह 12th है, 12th भी मैंने बिहार बोर्ड से किया है तो मैंने बिहार बोर्ड डाल दिया। आपने यूपी बोर्ड से किया तो यूपी डालना है। आपने झारखंड से किया तो झारखंड बोर्ड डालना है। उसमें जितने मार्क्स हैं फुल मार्क्स वो डालना है, आप उसमें से कितने मार्क्स लाए हैं वो डालना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पासिंग ईयर आपका क्या है वो पासिंग ईयर डाल देना है, ठीक है। परसेंटेज को आपको टेंशन नहीं लेना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम लिखना है। बेहतर है यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, कॉलेज का नाम लिखें ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लिखने से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो फुल मार्क्स है वो लिखना है, उसमें से आपने कितने लाए हैं, ऑब्टेन किए हैं वो लिखना है। उसके बाद फिर आपने किस ईयर में पास किया है उस ईयर को लिखना है। और उसके बाद फिर इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसी तरह है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया तो मैंने पटना यूनिवर्सिटी डाल दिया। उसके बाद फिर मेरे 2000 मार्क्स थे टोटल, तो फुल मार्क्स मैंने 2000 लिख दिए। उसके बाद फिर मैंने उनमें जितने लाए हैं ऑब्टेन किया है मैंने उतना लिख दिया। जैसे मैंने 2000 में 2000 मार्क्स मैं 1650 मैंने मार्क्स लाए हैं ऑब्टेन किया, ठीक है, मैंने वो लिख दिया। फिर पासिंग ईयर लिख देना है उसी तरह बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री में क्या करना है कि आपका जो जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उसको नाम लिखना है। जैसे मैं मानू से किया हूँ तो मैंने लिख दिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद उसमें टोटल मार्क्स 2000 हैं तो मैंने 2000 लिख दिया, 4 सेमेस्टर के 500 करके 2000 है। सॉरी, जितने हैं आपको उतना डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उस जिस ईयर में आपने किया है उस ईयर को लिख देना है, पास किया उसमें लिख देना है। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग टाइप। ट्रेनिंग टाइप में बीएड होता है, मैंने बीएड लिख दिया। उसके बाद फिर आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आपने कोई भी अगर एक्स्ट्रा कोर्स किया, जैसे एमसीए हो गया और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, उसको अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, इस तरह का विंडोज़ नज़र आएंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपने जितने भी डाले हैं डिटेल्स डाले हैं वो सब आपको शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक नीचे में कोने में एक जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है कि मैंने जितने भी डाला है वो सब मेरे क्या है, सही है। फिर उसके बाद फाइनल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो खुलेगा एक छोटा सा। आप इसको कह रहा है कि अगर आपने जो डाले हैं तो वो सही है तो क्लिक करें, नहीं है तो फिर आप बैक जाके कर सकते हैं चेक, ठीक है। जैसे मैंने उनको ओके किया तो फिर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके बाद जैसे मैंने किया तो मेरा हो गया, कह रहा है कि थैंक यू योर प्रोफाइल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। मेरा जो प्रोफाइल है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। मैंने जो डिटेल्स डालना था उन्हें चाहिए थी वो मैंने दे दिया उन्हें। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो
मुझे करना है कि मैं जो अब जो फॉर्म जो फिल कर रहा हूँ तो किस पोस्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, 9th और 10th के लिए या फिर 11th या 12th के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जिस पोस्ट के लिए आपको करना है उस पर आपको क्या करना है, उसका फिर से आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। मतलब जो आपका डिटेल्स था वो आपने डाल दिया, लेकिन आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो वह है स्टेप 5 में। आप यहाँ लिखा हुआ अप्लाई नाउ का एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है स्टेप 5 पे। ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, फाइनलाइज करने बोल रहा है कि आपने जो डिटेल्स डाले हैं वो, मैंने जो डिटेल्स डाला है वो सब मेरा क्या है, सही है। जो मैंने एड्रेस डाला है, क्वालिफिकेशन जो भी है मेरा सब सही है। आप इसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से कंफर्म कर लें। ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपका गलत है तो बैक जा करके आप इसको सही कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फाइनलाइज कर दें। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे, ये अच्छे से एक बार चेक कर लें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फाइनलाइज पे क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने डाला, फाइनलाइज पे क्लिक किया तो एक वार्निंग आ गया कि आपने जो भी डाला है उसको आप एक बार एडिट कर लें। अगर आप जैसे आप कंफर्म फाइनलाइज कर देंगे तो इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार बैक जा कर के फिर से इसको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि एक बार जब फाइनलाइज कर देंगे तो आप ये दोबारा सही नहीं हो पाएगा। अब फिर वो जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के थे, फिर वो लोग क्या करेंगे, निकालेंगे डेट करेक्शन का, तब फिर होगा। नहीं तो अगर नहीं निकालेंगे डेट तो फिर आपका ऐसे गलत ही रह जाएगा। तो फिर आपका जो सपना है टीचर बनने का वो आप फिर इस बार खो देंगे। इसलिए प्लीज़ आप एक बार अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद आप कन्फर्म फाइनलाइज पे क्लिक कर दें। जैसे आप कन्फर्म फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर उसके बाद क्या करेगा, इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे इंटरफेस नज़र आएगा, अब यहाँ क्या है कि आप किस लेवल के, मतलब जो टीचर बनना चाहते हैं तो किस लेवल का अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट क्लास लेवल। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। लिखा हुआ है लेवल में, लेवल 1 में लिखा हुआ है 9 10th और लेवल 2 में लिखा हुआ है 11 12। तो आप पहले मैं 9 10th का भरूंगा, उसके बाद फिर मैं 11 12 का फिर मैं आप लोगों को भर के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ दूसरा बॉक्स नजर आ रहा है कि आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब कि मेरा एज आप वैकेंसी लास्ट बहुत मतलब बाद निकाल रहे हैं, मुझे कुछ क्या कहता है कि इसमें एज मेरा ज़्यादा हो गया है तो मुझे उसमें क्या करना है, कुछ मुझे माफ़ी चाहिए, छूट चाहिए। तो उसके लिए आप इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो अगले बार जो एग्ज़ाम दिया था 2016 में, इससे पहले वैकेंसी आई थी, तो उसमें आपका जो रोल नंबर था उस रोल नंबर को आपको क्या करना है, फिल करना है। इसमें क्या होता है कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी तो उसके बाद और नहीं आई थी, अभी आई है। तो इसलिए वो एज रिलैक्सेशन दिया है कि अगर कुछ लोग हैं जैसे कि, तो वो भी भर सकते हैं, उसमें उन लोगों को कुछ छूट है। ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरा बॉक्स में है क्या कि अगर आप पहले से किसी में कहीं पढ़ाते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो आप इस डब्बे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको रोल नंबर डालना है, टीचर कोड डालना है, यूनिक स्कूल कोड जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, स्कूल नेम, या भी किसी तरह के अगर स्कूल में आप पढ़ाते हैं, प्राइवेट हो या फिर क्या कहता है कि गवर्नमेंट हो, जो भी, तो आप उस डिटेल्स को डाल देंगे। उसके बाद बहरहाल वो तो मेरा तो है नहीं, तो इसलिए मैं उस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ तो मैंने दोनों बॉक्स को क्लिक नहीं करना है। आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो दोनों बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आता है आपको सब्जेक्ट, किस टीचर के आप सब्जेक्ट बनेंगे। तो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने फिजिकल साइंस में मैथ क्या कहता है कि साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने फिजिकल साइंस सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है कि आप जो पढ़ाएंगे तो आप किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। अब जिस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं उसको वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपका आता है कि आप किस क्या कहता है कि ये किस स्कूल में पढ़ाना है, मतलब किस तरह के स्कूल में, माध्यमिक में पढ़ाना है, हाई स्कूल में पढ़ाना है, ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाना है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाना है। जिस तरह के आपको स्कूल में पढ़ाना है उसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद अब किसी में भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको मन करे उसमें क्लिक कर दें। उसके बाद आता है कि आप के प्रीफर्ड वेन्यू डिस्ट्रिक्ट आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप क्या कहता है कि एग्ज़ाम देने जा सकते हैं सेंटर में, वो है। उसके बाद आता है वेन्यू एरिया। आप किस तरह, मतलब किस एरिया में जाना चाहते हैं सेंटर लेने के लिए, तो उस एरिया का आपको क्या कर देना है, नाम सेलेक्ट कर देना है। उसका जैसे सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लिखा हुआ है कि आर यू श्योर
दैट डाटा यू हैव इंटर्ड इज करेक्ट, आप मतलब आपका डाटा सही है तो ओके कर दें। ओके जैसे करेंगे तो आपको लिखा आएगा थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली, ठीक है, सबमिटेड हो गया। अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, नहीं तो फिर आप बैक टू प्रोफाइल आएंगे। जैसे आप बैक टू प्रोफाइल आएंगे तो उसके बाद फिर आपको आपको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको देखो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मतलब आपने जो 9th-10th के लिए अप्लाई किया है तो उसको क्या करना है, उसमें आप पेमेंट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर दें क्योंकि 500 रुपया है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, जो है क्या कहता है कि एप्लीकेशन पेंडिंग में रह जाएगा। पेमेंट हर चीज़ में लगता है, इसमें भी आपको 500 रुपये पेमेंट देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप किसी भी तरह दे सकते हैं, चाहे तो आप डेबिट कार्ड से दें या फिर क्या कहता है कि क्यूआर से देना चाहें, यूपीआई आईडी से देना चाहें, नेट बैंकिंग जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हर तरह की क्या कहता है कि प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो मुझे पेमेंट करना नहीं है, मैं तो फॉर्म आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि 9th और 10th के लिए कैसे अप्लाई करें। तो बस कुछ नहीं है, उसी तरह फिर आपको अप्लाई नाउ जो स्टेप 5 में है उसमें आपको फिर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको उसी तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जो आपको पहले नज़र आया था। उस वक्त मैंने 9th-10th के लिए किया था, अब मुझे 11th और 12th के लिए करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 11th-12th के लिए करूँगा, फिर सेम प्रोसेस। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं, उस वक्त मैंने फिजिकल साइंस किया था, तो अब मैं मैथमेटिक्स कर देता हूँ। मैथमेटिक्स किधर गया, हाँ यहाँ, ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स के लिए कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मेरा जो पढ़ाने का जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, जो भी रहेगा वो आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आप पढ़ाना है किस पोस्ट में पढ़ाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को, ग्रेजुएशन वाले को, जिस तरह के आपको पढ़ाना है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फिर वही है प्रीफेड वेन्यू डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ, है ना, जो आपको जहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना है उसका एरिया क्या है, एरिया लोकेशन, वेन्यू एरिया वो भी डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन आएगा। फिर जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो फिर आपको जैसे करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, नहीं तो आप फिर बैक टू होम जाएंगे। बैक टू होम जा करके फिर आपको वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने 2 वैकेंसी आई थी, मैंने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। अब हमको क्या करना है कि अब क्या करना है, पेमेंट इसी तरह करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो यहाँ जो लिखा हुआ है स्टेटस जो है, एप्लीकेशन स्टेटस, वो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अभी आपने पेमेंट मैंने जैसे नहीं किया है तो मेरा नोट कंप्लीटेड लिखा हुआ है। आप जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइज़ ये आप वीडियो को अच्छे से, अगर आप समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लें, और हाँ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें अगर आपको